बारामूला श्रीनगर रेल लिंक परियोजना, ये परियोजना भारतीय रेल के इतिहास में आज तक की सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का उद्घाटन कटरा से किया। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह और आज बात करेंगे उस परियोजना के बारे में जो न सिर्फ इंजीनियरिंग कौशल का शानदार उदाहरण है, बल्कि देश को राष्ट्रीय एकता, सामरिक मजबूती और इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती है। इन दो तस्वीरों से सब साफ हो जाता है कि जो इतिहास जानते हैं वही नया इतिहास रचते हैं। एक तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में तिरंगा है, तो दूसरी तस्वीर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज के उद्घाटन की है। हाथ में भारत की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा और मन में विकसित भारत और नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर। बादलों के ऊपर, पर्वतों के बीच भारत की विकास गाथा का एक नया अध्याय। नया भारत अब सिर्फ सपने नहीं बुनता, उन्हें साकार भी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उनके चेहरे पर जो भाव थे वो इन पलों के महत्व को खुद बयां कर रहे थे। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। अद्भुत पल, अतुलनीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय चिनाब ब्रिज, विकास के सबसे ऊंचे प्रतीक चिनाब रेल ब्रिज, एफिल टावर से ऊंचा पुल, 260 किलोमीटर के तूफान से लेकर भूकंप धमाके तक रहेगा बेअसर। चिनाब ब्रिज कश्मीर को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। चिनाब नदी से 359 मीटर यानी लगभग 1168 फीट ऊंचाई पर बना चिनाब रेल ब्रिज अब दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसकी ऊंचाई एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक है। चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे हो या पश्मीना शॉल, यहां का हस्तशिल्प अब आसानी से
देश के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएगा। ये पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का सामना करने में सक्षम होगा और इसकी आयु 120 वर्ष होगी। सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण हाल के इतिहास में भारत में किसी भी रेलवे परियोजना के सामने सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग चुनौती थी। पिछले 3 वर्षों से इंजीनियर चिनाब के दोनों किनारों कौरी छोर और बक्कल छोर पर स्थापित 2 विशाल केबल क्रेन की मदद से मेहराब का निर्माण किया गया है। एक और बिटिया ने बड़ी अच्छी बात कही। उस बिटिया ने कहा, अब मौसम तय नहीं करेगा कि रास्ते खुलेंगे या बंद रहेंगे। अब ये नई ट्रेन सेवा हर मौसम में लोगों की मदद करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर एक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना पर काम करने वाले लोगों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी पुल का उद्घाटन किया। ये चिनाब ब्रिज से करीब 7 किलोमीटर पहले है। अंजी खड्ड पर बना पुल भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। ये पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 1086 फीट ऊंचा एक टावर इसे सहारा देने के लिए बनाया गया है, जो करीब 77 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है। ये ब्रिज अंजी नदी पर बना है, जो रियासी जिले को कटरा से जोड़ता है। इस पुल की लंबाई 725.5 मीटर है। इसमें से 472.25 मीटर का हिस्सा केबल्स पर टिका हुआ है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं हैं। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है, उतना ही बुलंद हमारा हौसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब पुल और अंजी पुल का उद्घाटन करने के बाद स्मारक सिक्के और टिकट जारी किए। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बना चिनाब पुल इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये भारतीय इंजीनियरिंग का कौशल ही है कि अब हमारे पुल के आगे एफिल टावर भी छोटा नजर आएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज सामरिक और ढांचागत लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लाइन पर बनी T50 टनल सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल है, 12.77 किलोमीटर की। कटरा से बनियाल बहुत ही कठिन सेक्शन था। 2014 के बाद में ही इस पे काम शुरू हुआ। 111 किलोमीटर की इस सेक्शन में 97 किलोमीटर टनल है और 7 किलोमीटर ब्रिज है। यानी एक तरह से पूरा सेक्शन ही टनल और ब्रिज से बना है। हिमालय में ब्रिज और टनल बनाना अति कठिन काम होता है। कई इनोवेशन किए, एक हिमालयन टनलिंग मेथड नया बना। मैं उन सभी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और डिजाइनर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में काम किया। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने आज जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली 2 नई वंदे भारत ट्रेन्स भी आरंभ की है। और जैसा आप जानते हैं, जम्मू स्टेशन पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये काम
सितंबर के महीने में 3 प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएंगे। इसलिए आज गाड़ी कटरा से चली है, लेकिन ये गाड़ी जम्मू से श्रीनगर की वंदे भारत है। सितंबर के महीने से जम्मू से चलेगी, तो हम सबको जम्मू से श्रीनगर के बीच में सुंदर वादियों को देखते हुए एक नया ऐतिहासिक आनंद मिलेगा। ये दोनों ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। श्रीनगर के रेलवे के माध्यम से देश के बाकी हिस्से से जुड़ने से कश्मीर की जनता को विकास की एक नई राह मिलेगी। इससे घाटी तक जाने में अब पहले के मुकाबले कम समय लगेगा। आवाजाही आसान होगी, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। हिमालय की बर्फीली वादियों, हरी भरी घास, ऊंचे ऊंचे पुल का आप आनंद उठा सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए, जो कि स्पेशली डिजाइन की गई है कश्मीर के वेदर के लिहाज से और मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है। आईसीएफ पेरम्बूर में ये वंदे भारत डिजाइन की गई है, जो कि आपकी यात्रा को सुविधाजनक और यादगार बनाएगी। इन तस्वीरों के साथ ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक सपनों की रेल अब हकीकत में तब्दील हो गई है। दशकों का इंतजार खत्म हो गया। पहाड़ों और सुरंगों के बीच से अंधकार गया। जम्मू कश्मीर भारत के हर दिल से जुड़ जाएगा। कटरा से श्रीनगर ट्रेन का सफर अब सुहाना होगा। कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। श्रीनगर तक चलने वाली पहली ट्रेन है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी। ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन के उद्घाटन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए एक खास दिन करार दिया। इस कदम के जरिए रेल लिंक से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आजीविका के अवसर पैदा होंगे। जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। कि इस प्रोजेक्ट ने
हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे। साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले ट्रेन में सवार स्कूली बच्चों से बातचीत की। ट्रेन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों से भी मिले। मोदी जी का हुआ सपना साकार, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुआ रेलवे का विस्तार। बड़ी खूबसूरत पेंटिंग, मैसेज है, बहुत सुंदर। देखिए इस बच्चे ने कितना अच्छी पेंटिंग बनाई है। तो सभी ने कुछ न कुछ बनाया है और कुछ न कुछ मैसेज देने की जरूरत है। निश्चित तौर पर ये एक ऐसी उपलब्धि है जो कि जिसका हमें दशकों से इंतजार था और ये बच्चे सब उसके गवाह बने हैं, उसके साक्षी बने हैं उस ऐतिहासिक दिन के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा दशकों पुराना सपना साकार किया है। ट्रेन में सवार स्कूली बच्चों ने भी नई ट्रेन सुविधा को लेकर उत्साह दिखाया। प्राइम मिनिस्टर से बात करके आपके पास वो मिलने आए। बहुत मजा आया। पहले तो डर भी लगा, पर अच्छा लगा उनसे बात। डर क्यों लगा? ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर है हमारे। तब भी मतलब बड़े हैं तो डर लगा। अच्छा लगा। क्या आपसे कुछ बोला प्राइम मिनिस्टर ने? पहले उन्होंने बोला कि आपने क्या किया, तो आप इधर आए हो, तो हमने उनको बताया कि हमने पेंटिंग की, इसीलिए हम इधर आए। उसके बाद फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके। फिर हमने उन्हें बताया हमें क्या बनना है और उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने बस यही बताया कि आपको मेहनत करनी चाहिए कुछ भी बनने के लिए। स्पोर्ट्स के रिलेटेड पूछा। उन्होंने पूछा कि अगर कोई यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलता है, तो मैंने उनको बताया कि जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो उन्होंने उसके बारे में प्रश्न पूछे। उसके बाद उन्होंने हर किसी को जीवन की शिक्षा दी। सबकी तरफ मोदी जी ने देखकर यही बात कही कि अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, दूसरे की बातों पर ध्यान मत दो, अपने काम पर ध्यान दोगे सब सही रहेगा। और साथ ही साथ नींद भी पूरी लो 6-7 घंटे की और तुम जीवन में सक्सेसफुल होगे। बस अपने काम पर ध्यान। कटरा से श्रीनगर तक पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट ने कहा कि यह हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है। जब ट्रेन में जाएंगे, अंदर टनलों से गुजरेंगे, फिर आपको पता चलेगा कितने बड़े चैलेंजेस थे। इन चैलेंजेस को रेलवे इंजीनियर ने दिन रात उनकी मेहनत का नतीजा है। और इसके साथ साथ हमारे रेलवे के जितने भी ऑफिसर्स हैं, माननीय रेल मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो समय समय पर दिशा निर्देश देते रहे। इस काम को इतनी तीव्रता से उन्होंने चलाया है। जब आप जम्मू से कश्मीर तक पहुंचेंगे, अंदर से टनल्स देखेंगे, तो आपको पता चले कितनी मेहनत हुई है। और बाकी हर भारतवासी का सीना चौड़ा होता है ये देखकर कि आज पूरा कन्याकुमारी और कश्मीर जुड़ गया है। इसके लिए हम आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय रेल मंत्री जी को और भारतीय रेलवे के इंजीनियर्स को, सभी विभागों के कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ दिया है। बाकी हमारी जनता उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी अत्याधुनिक और तेज रफ्तार ट्रेन कश्मीर घाटी तक पहुंची है। कटरा से श्रीनगर तक यात्रा समय करीब 3 घंटे होगा। इस ट्रैक पर सप्ताह में 6 दिन वंदे भारत ट्रेन चलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों ट्रेनों में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के डिब्बे लगाए गए हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट में से एक यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट को आज राष्ट्र को समर्पित किया है। साथ ही 2 इंजीनियरिंग मार्वल्स
जो अंजी ब्रिज और चेनाब ब्रिज है उसका उद्घाटन उन्होंने किया है। 2 नई वंदे भारत ट्रेनों का भी आज प्रारंभ किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से फ्लैग ऑफ किया 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को। हम लोग उसी में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस में अभी सवार हैं। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लिए उम्मीद की नई किरणों को लाएगा, बल्कि पूरे देश को जम्मू कश्मीर से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। हम सभी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर 2 अलग अलग ज्योग्राफिकल टेरेंस हैं और अभी जम्मू से कश्मीर जाने में 6 से 8 घंटे, कभी कभी 10-10 घंटे का समय लग जाता था। अब इस ट्रेन के परिचालन से यह दूरी जो है वह 3 घंटे में पूरी की जा सकेगी। जो ट्रेन अभी हम लोगों ने नोटिफाई किया है 26401, वह प्रतिदिन 8:10 पर श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा से खुलेगी और 11:10 पर श्रीनगर पहुंचेगी। इसी तरह से एक और ट्रेन खुलेगी प्रतिदिन श्री वैष्णो माता धाम कटरा से, और वह है ट्रेन संख्या 26403, जो प्रतिदिन 14:55 बजे खुल करके शाम में 6 बजे आपको पहुंच जाएगी श्रीनगर स्टेशन पर। रिटर्न डायरेक्शन में भी हम लोगों ने 2 ट्रेनों की व्यवस्था की है। पहली ट्रेन है 26402, जो कि दोपहर 2 बजे खुलेगी और शाम के 5:10 पर कटरा पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे खुलेगी 26404, और वह ट्रेन 11:05 पर श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा पहुंचेगी। तो इन दोनों ट्रेनों के परिचालन से पर्यटन उद्योग को काफी ताकत मिलेगी। इस रेलखंड पर हम फ्रेट ट्रेनों का परिचालन भी प्रारंभ करेंगे, जिससे जो इस क्षेत्र की जो प्रोडक्ट हैं उनको देश के दूसरे शहरों में ले जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। यह ट्रेन विश्व के सबसे ऊंचे चेनाब रेलवे ब्रिज और भारत के पहले केबल आधारित अंजी ब्रिज से होकर गुजरेगी। कश्मीर की वादियों में घूमने का सपना अब और भी आसान हो गया है। कटरा श्रीनगर रूट पर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी, जो कटरा और श्रीनगर से सुबह और दोपहर में चलेंगी। ये कदम जम्मू कश्मीर के प्रमुख इलाकों को जोड़ने में मदद करेंगे और यहाँ यातायात, पर्यटन और विकास को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की जम्मू कश्मीर में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। कटरा से वर्चुअल माध्यम से कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की आधारशिला रखी। नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। मैं आप सभी लोगों को विकास के नए दौर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। ये मुकुट एक से बढ़कर एक खूबसूरत रत्नों से जड़ा हुआ है। ये अलग अलग रत्न जम्मू कश्मीर का सामर्थ्य है। यहां की पुरातन संस्कृति, यहां के संस्कार, यहां की आध्यात्मिक चेतना, प्रकृति का सौंदर्य, यहां की जड़ी बूटियों का संसार, फलों और फूलों का विस्तार, यहां के युवाओं में, आप लोगों में जो टैलेंट है वो मुकुट मणि की तरह चमकता है। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया है। टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश
मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर का नौजवान अब आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। साथियों, आज 6 जून है। याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार को 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण और विकास के नाम समर्पित रहे हैं। निश्चित तौर पर कश्मीर के लिए रेल नेटवर्क से जुड़ना एक बड़ी उपलब्धि है भारतीय रेल के लिए, क्योंकि दशकों का इंतजार था। इंजीनियरिंग कौशल की उत्कृष्टता से इस पूरे ट्रैक को तैयार किया गया है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे और मेरे साथी कैमरा पर्सन विनोद कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।